दोस्तों नमस्कार। मैं वृक्ष एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो कि एसक्यूएल में हम लॉजिकल कंडीशंस को किस तरीके से यूज़ करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे और प्रैक्टिकल भी इसको समझेंगे। तो आप देखिए, लॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो एंड और नॉट, ये तीन तरीके के हमारे पास लॉजिकल कंडीशन बेसिकली यूज़ करते हैं हम। इसमें एंड जो है ये आप देख सकते हैं कि एंड ट्रू रिटर्न करता है अगर बोथ कंडीशन ट्रू होती है। डेफिनेटली एंड की लेफ्ट साइड में भी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी और उसके राइट साइड में भी कुछ कंडीशंस होंगी। अगर वो दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू होती हैं तो डेफिनेटली वो रिज़ल्ट भी हमारे पास ट्रू ही देगा। इसका मतलब है कि अगर आपको रिज़ल्ट ट्रू चाहिए तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना या होना ज़रूरी है। दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। सिंपल। और की बात करें तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो रिज़ल्ट क्या देगा? ट्रू दे देगा, है ना। कोई भी एक कंडीशन ओके जो भी सेटिस्फाई करेगी उसके रिस्पेक्ट में वो रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देगा। इनको हम प्रैक्टिकल देखेंगे अभी। नॉट की बात करें तो नॉट अपने आप में ही मतलब निगेट कर रहा है। मतलब ये है कि नॉट ट्रू कब रिटर्न करता है? जब जो कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। ओके, इस नॉट को हम इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारे पास कंपेरिजन्स कंडीशंस हैं या ऑपरेटर्स हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। इन ऑपरेटर्स का भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक से देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पे नॉट जो है हम इन कंपेरिजन ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट, इट इज़ अ बिटवीन एंड। इस बिटवीन एंड के साथ हम नॉट को यूज़ कर सकते हैं, नॉट बिटवीन एंड। लाइक के साथ नॉट लाइक, इन के साथ नॉट इन, और इज नल के साथ नॉट इज नल। तो इन कंडीशंस के साथ हम इस लॉजिकल ऑपरेटर एंड को नॉट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम प्रैक्टिकली किस तरीके से हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल में। ओके, आइए अब हम एसक्यूएल प्लस के एडिटर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये एसक्यूएल प्लस का जो एडिटर है वो कमांड लाइन में नहीं है। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने कमांड लाइन में पढ़ा था किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये हमारा ब्राउज़र में हमने एसक्यूएल प्लस को खोला है, ओपन किया है, जो कि जब भी आप Oracle 10G इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसमें अवेलेबल होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, आज हम लॉजिकल ऑपरेटर समझते हैं। तो आइए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टेबल देखते हैं अपनी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। ये देखिए एग्जीक्यूट करेंगे इसमें हम। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आप इसमें माउस का यूज़ करके और बटन को क्लिक करके आपने बटन क्लिक किया, क्यूरी लिखी, या आपने क्यूरी लिखी इस स्पेस में और एग्जीक्यूट का बटन दबाया, आपने देखा यहाँ पे इसकी जो भी रिज़ल्ट है, डेटा है, आपके पास शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो क्यूरी लिखी है उसका जो डेटा डिस्प्ले हुआ है वो ये 10 रोज डिस्प्ले कर रहा है, राइट। आइए अब देखते हैं हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब हम एंड का यूज़ करते हैं, राइट। तो आप इस एंड का यूज़ देखिए, इनका यूज़ हम वेयर क्लॉज के साथ करते हैं।
वेयर, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ एज इक्वल टू 20 एंड सैलरी इक्वल टू और ग्रेटर देन 20,000, राइट। ओके, हम उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिनकी एज 20 साल हो और सैलरी कितनी हो, 20,000 से ज़्यादा हो। तो आप देखिए क्या हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, नो रोज सिलेक्टेड, कोई भी रो सिलेक्ट नहीं हुई इसमें हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एज जो है वो उन एम्प्लॉयज़ की एज 20 साल हो और सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो, ऐसे कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। इसलिए शायद हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं लिख दूँ कि greater than 20,000 20 एज इज़ ग्रेटर देन 20 एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन 20,000, तो अब देखिए आप रिज़ल्ट क्या आता है। आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट आ रहा है। आप इसके रिज़ल्ट में आप देखिए एज में हमने दिया है ग्रेटर देन 20, इसका मतलब है जितने भी एज आए होंगे वो क्या है 20 से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 20 से कम किसी की एज नहीं, ना ही 20 भी नहीं है, कोई भी 20 भी नहीं है और ना ही हमारे पास उससे कम है। और यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं, सैलरी जो है वो 20,000 जो है 20,000 सैलरी किसी की भी नहीं है यहाँ पे, उससे ज़्यादा ही सैलरी हमारे पास है, राइट। तो ये जो रिज़ल्ट आया है ये आया है क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एंड लगाया है हमने, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है, उसके लेफ़्ट और राइट की कंडीशंस जो हैं वो दोनों क्या है हमारे पास, जो सेटिस्फाई हो रही होंगी, जिन रिकॉर्ड से मैच कर रही होंगी वो रिकॉर्ड्स वो डिस्प्ले कर रहा है, राइट। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, दोनों ही कंडीशन जिनकी ट्रू हो रही होंगी, सेटिस्फाई हो रही होंगी, उन्हीं के रिजल्ट्स वो डिस्प्ले करेगा, राइट। तो ये हमने देखा एंड का यूज़, और बहुत ही आसान है। यहीं पे आप देख सकते हैं और हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या डिस्प्ले करता है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 10 रिकॉर्ड्स सारे डिस्प्ले कर दिए। क्यों कर दिए इसने, क्योंकि हमने बोला है कि 20 से ज़्यादा, जिनकी एज 20 से ज़्यादा, बोले 20 से ज़्यादा तो सभी की एज है हमारे पास, राइट। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मेजर चेंजेस माइनर चेंज कर दें, 30 कर दें अगर हम, और फिर से हम रिज़ल्ट डिस्प्ले करें तो आप देख सकते हैं क्या आएगा। ये देखिए आप 30, इसका मतलब है अब हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, राइट। क्योंकि हमने दिया यहाँ पे 30 से ज़्यादा जिनकी एज है वो रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, और सैलरी जिनकी 20,000 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है इसका, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 30 वाला भी हमारे पास आया है, जबकि हमने यहाँ पे 30 का कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है कि 30 के बराबर हो। मैंने तो दिया यहाँ पे एज इज़ ग्रेटर देन 30, मैंने ये नहीं लिखा है कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे लगा देता तो डेफिनेटली जिसकी एज 30 है वो भी रिकॉर्ड शो करता, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया नहीं है, इसके बाद भी यहाँ पे ये 30 शो कर रहा है। ये क्यों कर रहा है 30 शो, इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो रही है। वो क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 20,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22,000 है उसकी, इसका मतलब 20,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो कि हमारे पास, अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, राइट। और अगर हमारे पास सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही है लेकिन फर्स्ट हो रही है तो भी डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब है दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हमने
और लॉजिकल कंडीशन या ऑपरेटर यूज़ किया है तो वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, राइट, है ना। और है मतलब ये हो या ये हो या दोनों भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और चेंजेस करते हैं हम रिकॉर्ड में, 30 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली रिजल्ट में कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए आप रिजल्ट ये दिखा रहा है, शो कर रहा है हमारे पास, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास 30 से ऊपर हैं और 30 भी है। अब 30 क्यों है हमारे पास यहाँ पे, 30 क्यों है, 30 वाला आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, लेकिन इसकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे इसकी ट्रू है। एज इज ग्रेटर देन 30 दिया है और यहाँ पे 32 है, ऑब्वियसली 32 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन इज ट्रू, दैट्स व्हाई दिस रिकॉर्ड इज डिस्प्ले, राइट। तो ये हमारे पास और के लिए यूज़ है, बहुत ही सिंपल है, इनको आप मतलब सभी लोग इससे अवेयर हैं, जानते हैं। आइए अब देखते हैं हम कि एंड का नॉट का यूज़ हम कैसे करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमें मालूम है कि हमने कंपैरिजन कंडीशंस को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको बिटवीन, राइट, वेयर सैलरी बिटवीन what 10,000 and 20,000, राइट। इसका मतलब है कि उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 तक के बीच में है, राइट। अब हम देखें क्या रिजल्ट शो होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 10,000 और 20,000, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हमारे पास यहाँ पे 20 से 25,000 का हो, 25,000 का नहीं है, 21,000 का भी नहीं है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास 9,000 का भी नहीं है। इसका मतलब मैंने 10,000 से 20,000 तक का रिकॉर्ड यहाँ पे देखा है, राइट। ओके, तो हम ये कंडीशन लगा के हम रिकॉर्ड को, लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करें, दैट मीन्स अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का यूज़ इस क्यूरी में करते हैं तो देखिएगा आपका रिकॉर्ड क्या आता है। आप देख सकते हैं आपका रिकॉर्ड ये देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास 10,000 और 20,000 का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब 10,000 से लेकर 20,000 जिनकी भी सैलरी होगी उनका रिकॉर्ड नहीं आएगा, राइट। आप देखिए यहाँ पे किसी की भी सैलरी 10,000 या किसी की भी सैलरी 20,000 या उसके बीच में नहीं है, 15,000 भी नहीं है क्योंकि वो 10 से 20 के बीच में है, वो भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम नॉट यूज़ करते हैं तो उसके अलावा जो बिटवीन हमने कंडीशन लगाई है वो जो रिज़ल्ट दे रहा है उसके उसको छोड़कर जो बचे हुए लोग हैं उनका रिकॉर्ड वो डिस्प्ले करेगा, यही मतलब है, राइट। ओके, तो ये हमने देखा नॉट का एक कंडीशन को यूज़ करके। आप इसमें आप लाइक ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एल लाइक, लेकिन हम किस कॉलम के साथ लगाएंगे, यहाँ पे हम सैलरी के साथ नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे EMP नेम के साथ, राइट, कि एम्प्लॉय नेम में हमारे पास नेम है। और लाइक ऑपरेटर जनरली हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ओके, आइए तो देखें हम लाइक में मान लीजिए आपने दे दिया यहाँ पे ए और एम्परसेंड लगा दिया, राइट। ये सारे ऑपरेटर्स मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो अब हम रिज़ल्ट देखें जरा इनका। देखिए आप रिज़ल्ट देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ए, इसका मतलब है कि लाइक कंडीशन में ऑपरेटर को यूज़ करने के बाद अगर हमने उसमें पहला लेटर ए दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या करेगा वो उन एम्प्लॉय के नाम को सर्च करेगा जिनका पहला लेटर क्या है, हमारे पास ए है। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट में सारे जो रिज़ल्ट आए हैं वो कैसे हैं, वो जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वही है, अमित, राइट। और बाद में हमने परसेंटेज लगाया, परसेंटेज का मतलब ये होगा कि उसके बाद
कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। तो हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ पे अगर आप नॉट लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वो इन रिकॉर्ड को छोड़कर जो बचे हुए रिकॉर्ड हैं उनको वो शो करेगा, राइट। आप देखिए, ये देखिए आप, इसमें कोई भी आपको दिख रहा है क्या? ए ऐसा कोई एम्प्लॉय नेम है जो कि ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा हो? नहीं है। इसका मतलब है कि ये लाइक ऑपरेटर हमारे पास क्या देता है? वो नाम जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमने उसके साथ नॉट लगा दिया। इसका मतलब अब जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो नाम हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा एक ये ऑपरेटर को यूज़ किया हमने। अब आप इसमें और भी ऑपरेटर में कुछ यूज़ करके आपको बताता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे सैलरी, राइट। अब मैं यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सैलरी इन कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया 10,000, कॉमा मैंने दे दिया यहाँ पे 15,000, ओके, कॉमा मैंने दे दिया यहाँ पे 30,000, राइट। मैंने दे दिया यहाँ पे 22,000। ये कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ दी है, राइट। अब देखिए हम इसका रिजल्ट क्या आता है बेसिकली, है ना। आप देखिए इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास। 10,000 इसमें है, हाँ है। मेरे पास 15,000 है, बिल्कुल अवेलेबल है। मेरे पास 30,000 है, आप देख सकते हैं है। मेरे पास 22,000 है, हाँ है। इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं सैलरी के रिस्पेक्ट में, मतलब उन एम्प्लॉय की सैलरी जिनकी 10,000 हो, 15,000 हो, 30 हो, 22,000 हो, वही रिकॉर्ड मुझे देखने हैं। वो चीज़ मैंने यहाँ पे क्यूरी में लिखी है, राइट। अब हम देखें, अगर आपने रिजल्ट भी देखा, रिजल्ट देखा, हमने मैच किया उसको। अब हम देखें, अगर हम यहाँ पे इनके साथ नॉट का यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट? ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही आएगा। इनको छोड़कर जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड आएगा, राइट। मतलब उनमें 10,000, 15,000, 30,000, 22,000 के रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, राइट। देखिए आप, यहाँ पे ना तो 10,000 का रिकॉर्ड है, ना 22,000 का रिकॉर्ड है, ना 30,000 का है, ना 15 का है। हमारे पास रिकॉर्ड कितना है? 20,000 और 23,000 का रिकॉर्ड है, राइट। ओके, तो आपने नॉट लगाया तो उसके अलावा वो रिकॉर्ड को शो कर रहा है, ओके, राइट। तो ये हमने देखा यहाँ पे इनके साथ नॉट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, सपोज अब मैंने इसमें इंसेंटिव का हमारे पास एक कॉलम है। आप देख सकते हैं टेबल में एक कॉलम है हमारे पास इंसेंटिव, राइट। हम इंसेंटिव, राइट, इसमें मैं लिखना चाहता हूँ सपोज इज नल, राइट। इज नल भी हमारे पास एक ऑपरेटर है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आप देखें इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो इसमें एक रिकॉर्ड दिखा रहा है जो कि अमित यादव का है, और वो यहाँ पे ब्लैंक है, आप देख सकते हैं, मतलब नल है यहाँ पे। तो हमने चेक किया है कि इज नल, जो नल हो, ऐसे एम्प्लॉयज़, जिन एम्प्लॉयज़ का इंसेंटिव नल हो, ऐसे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड देखना है। हमने देखा एक बंदा है, हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर मैं इस नल के साथ यहाँ पर नॉट का यूज़ करता हूँ और फिर आप रिज़ल्ट देखें इसका, इसके अलावा जितना रिकॉर्ड होगा हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे इस नॉट नल, राइट। आपको इस नॉट नल लगाना होगा। तो इस नॉट नल लगाएंगे जब हम, है ना, नॉट इज नल नहीं लगाना है, इज नॉट नल लगाना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये नल, वो जो नल एम्प्लॉय था यादव जी, उनका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, राइट। और अगर हम ये नॉट हटा देते हैं यहाँ से तो फिर एक बार देखते हैं हम
क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए आप, इसमें हमारे पास अमित यादव का आ रहा है, लेकिन हम यहाँ अगर नॉट लगा देते हैं तो हमारे पास इसके अलावा आएगा, इसमें हमारे पास अमित यादव नहीं है। देखिए आप, सभी इंसेंटिव में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं, कोई भी नल वैल्यू वाला रिकॉर्ड नहीं है, राइट। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इनको यूज़ करना बहुत मुश्किल नहीं है, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और सभी को आई थिंक बहुत इजीली इसको आप कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।